अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। और आज है ईद का दूसरा दिन और मैंने अमल को रेडी कर दिया था पर्पल शर्ट और जीन की पैंट के साथ। और साथ मैंने उसको जो बैंड पहनाया वो तो मैडम पहनी ही नहीं जा रही, बार बार उतारती जा रही थी। उसको आवाज़ आ रही हो रही थी कि क्या मुझे पहना दिया। तो यहाँ इसके बाबा ना ईमान की डोरी ठीक कर रहे थे क्योंकि उसकी डोरी उतर गई थी और ईमान हो गई है रेडी। और आज उसने पहना है येलो कलर का ड्रेस, तो बहुत ही प्यारा सा लग रहा था, ईमान को सूट भी कर रहा था। और फजर ने भी ड्रेस पहन लिया अपना पिंक कलर का, वो भी दिखाती है अभी। और ये देखें, ये आई है ईमान फजर की कज़न फूफो की बेटी अरीशा, और इसने देखे कितना प्यारा ड्रेस पहना हुआ, ये इसकी मामा ने स्टिच किया था। ये देखें जी सजल रेडी होगी, नानी दिखाया आप तरह। ये देखें जी फजर रेडी होके आई है और बच्चे रेडी हो चुके थे। अब मैं रेडी होने वाली थी तो मैंने ड्रेस पहन लिया था और बैंगल्स मुझे आ नहीं रही थी, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे बैंगल्स पहना दें क्योंकि बहुत मैं ना छोटा साइज़ ले आई थी। और देखिए माशाल्लाह मेरा जूता कितना प्यारा लग रहा था। और मैंने सारी ड्रेसिंग वगैरह कर ली थी क्योंकि अब मैं जाना था मम्मा की तरफ, क्योंकि सेकंड डे था और सेकंड डे मैंने जाना होता है अक्सर मामा की तरफ, तो वहाँ मैं चक्कर लगाऊंगी। उसके बाद फिर हम खाना खाने बाहर जाएंगे। और यहाँ देखिए मैंने येलो कलर की बैंगल्स पहनी है। मैंने ड्रेस से मैचिंग तो की नहीं थी और ज्वेलरी जो मैंने पहनी थी वो भी मुझे मैचिंग नहीं की, मैंने वो वैसे ही मैंने पहन ली है। लेकिन फिर मैंने लिखा हुआ चली तो मैं गई थी, और लेकिन वापसी में फिर मैंने आके अपनी ज्वेलरी भी चेंज की थी और फिर मैं खाना खाने गए थे हम। और अभी देखिए बच्चे वगैरह भी सब रेडी हो चुके थे। चलें जी, ये देखो सजल क्या कर रही है। अमल देखो, आ दीदी आए बोले। इसके बारे में बताओ ना। मैं अपनी मामा के घर आई हूँ और ये अपनी नानी के घर जा रही है। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये हमारे घर आई है हाँ। ये मेरी फूफो की बेटी है, सबसे बड़ी है। और देखो जी अमल को नीचे बिठा दिया। सबसे छोटी लड़की। बच्चे पहुंच चुके हैं अभी नानों के घर, और यहाँ पे हानिया मीना भी आए हुए थे। आप इनके व्लॉग में भी देख सकते हैं, हानिया मीना व्लॉग्स भी आएगा, आप वो भी देखिएगा। और यहाँ पे बच्चे ईदी ले रहे हैं अपनी आनी से, और हानिया को भी मैंने अभी ईदी देनी थी, वो भी मैं इसको दूंगी। लेकिन आप हानिया के रिएक्शन चेक कीजिएगा वो क्या क्या करती है। हाँ मीना की ईद दिखाओ, मीना ईद दिखाओ, दिखाओ ईद। ये क्या है? चलो गो ईद मुबारक नहीं कहना, चलो ईदी दिखाओ। ईदी है, दिखाओ। ईदी वे इतने ज्यादा पैसे। आप खाओ, आप खा लो, आप खा लो। इधर आ हानी, हानी इधर आ, तू दिखा ईदी, ईदी दिखा, ईदी दिखा हानी ईदी। ओए चलो हानी को भी लेकर आओ ईदी। अमल लो, अमल लो। एक्टिंग करने वाली है। सच्ची मुच्ची हो गया, दे दिए ईद। शिवानी ईदी ले लो, इधर आ, भाग के भाग के भाग के इधर आ। चल इधर, तू पीछे हो रही। ओए मैं मर गई, इसको क्या हुआ है? इसको क्या हुआ है? गुस्सा भी कोई ना। नहीं नहीं पर्स में रख लो, आगे बैठे किधर है? पर्स में रखो।
में से क्या खाता हूँ नियारी में से चाहे से नियारी खाता हूँ नहीं मुंह में डालते बड़ी बात बोटी नहीं क्या खाता कुछ मुझे तो लग रहा मन गाड़ी चला रही थी क्या मन गाड़ी चला रही थी हाँ? अम्मा देखो मेरा हाथ पकड़ के क्या करवा रही है मां मैं तो देखो मेरा हाथ पकड़ के मम्मा अम्मा हाथ पकड़ के क्या कर रही है अंगूठी मार रही है तीन भी बची है ईमान को पैगाम देना चाहिए आज ही इतना दूसरा हमने नहीं खाने हैं इतना मजा आया ना हम ये खाने में और तो 7 8 खा जाते 5 ये बात तो मैंने कहती है हाँ जी फजरा आप बताएं जमी माशाल्लाह मम्मी ने बुला लिया है ये है पापा डालने का और खाने के बाद हम फ़ौरन आ गए थे मान रोड पे आइसक्रीम खाने के लिए, चमन आइसक्रीम। तो यहाँ पे इतना रश था जिसको कहें वो आइसक्रीम लेकर आता ही नहीं था। और यहाँ पे बच्चे एक्साइटेड हो रहे थे और यहाँ पे ये क्या कहते हैं बबल्स वाली मशीन लेने के लिए। तो इनके पापा ने फिर इनके लिए बबल वाली मशीन ले ली थी। लेकिन पता नहीं यहाँ क्यों लोग आ जाते हैं कोई ना कोई चीज़ बेचने के लिए, कोई बलून वाला आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। और अमर को भी कुछ पसंद आ जाता था। अमर भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी उन चीज़ों को देख कर। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ अमर के रिएक्शन वगैरह। ये है दोस्ती की आवाज दोस्ती चैनल ऐसे डाल दिया आइसक्रीम खा लिया खाना भी हो चुका हुआ था, आइसक्रीम भी हमने खा ली थी और अब हम जा रहे थे इनकी दूसरी आने के घर। तो आज हम सेकंड डे हमने बस इसी तरह ही एंजॉय कर लिया था और अब हम पहुंच गए हैं इसकी आने के घर। और यहाँ पे बच्चों से ईदी वगैरह देंगे और बच्चों से मिलेंगे। और यहाँ बच्चे देखें सबसे पहले उनको तो बस मोबाइल के अलावा कुछ आता ही नहीं है। सुबान भी आके मोबाइल के साथ लग गया और इस्माइल भी, दोनों। और अमल इनको तंग कर रही थी। अमल ने दाऊद को भी बहुत तंग किया, वो बेचारा रोने लग जाता था, उसके बाल खींचती थी और दोनों ने बहुत ज़्यादा मस्तियाँ वगैरह की। और ये देखिएगा आप इनकी मस्तियाँ। और इसके साथ ही हमारा ईद का डे बहुत अच्छा गुजरा, सेकंड डे, क्योंकि फ़र्स्ट डे थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है मेरा, क्योंकि मैं निकलती नहीं घर से। और सेकंड डे होता है कि मैं हर जगह फिर घुमाती हूँ। और फिर थर्ड डे भी फिर मुझे घर पे रहना पड़ता है और इसलिए सेकंड डे मेरा मस्ट होता है कि मैं कहीं निकल जाऊँ। और यहाँ बच्चों ने पार्लर खोल के रखा हुआ था, वो मैडम रेडी हो रही थी। आते ही उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा ठीक वगैरह किया, क्योंकि काफ़ी थोड़ा सा ड्रेसिंग ख़राब हो चुकी हुई थी। तो इसलिए उन्होंने थोड़ा सा ब्रश वगैरह भी करना था और लिपस्टिक वगैरह भी उन्होंने अपनी हल्की वगैरह हुई थी डार्क कर ली। और यहाँ पे बच्चे कर रहे थे अपनी कज़नों के साथ एंजॉय। और अमल माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी पर्पल ड्रेस में भी। और कल उसका जो ड्रेस होगा वो थोड़ा सा ब्लू होगा और आज उसने पर्पल कलर का ड्रेस पहना था। और उसके बाद फिर हम आ गए थे घर पर और घर पर आकर उन्होंने जो ली थी गन वो आके एंजॉय की। बबल्स बहुत अच्छे लग रहे थे और बस वहाँ फिर किसी को दे भी नहीं रहा था, ये भी थोड़ा सा इशू था, तो किसी को पकड़ने भी नहीं दे रहा था। और क्योंकि बच्चों को होता है ना कि ट्राइक वगैरह करना होता है सबने। तो इसके साथ ही आज का व्लॉग मेरा सेकंड डे बस यहीं पर था। अब आऊँगी नेक्स्ट थर्ड व्लॉग में, थर्ड ईद वाले डे।
और इसके साथ ही मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और खुश रहें और दूसरों को किसकी खुशियों का भी ख्याल रखें। और मिलूँगी अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।